आज का दिन सिर्फ उनके लिए ही खास नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हर भारतवासी के लिए भी उतना ही खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में, जिनका जन्म 17 सितंबर यानी आज ही के दिन सन 1950 में गुजरात के वादनगर में मेहसाना जिले में हुआ था। टेलीविजन और रैली के दौरान जब भी वो मित्रों कहकर संबोधन करते हैं, भारतवासियों के चेहरे पे अलग ही मुस्कान देखने को मिलती है। एक नई दिशा देने वाले महान दिग्गज की आज हम विशेष चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं शालिनी शिखा और आज के खबरी 24 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरी 24 की तरफ से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। हम आपको नरेंद्र मोदी से जुड़ी उन बातों को बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया के तहत अब देश का सबसे शक्तिशाली इंजन WAG-12 बनाया है। इसकी खासियत यह है कि 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को यह अकेला खींच सकता है। राज्यसभा में बयान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सीमा पर चीनी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हमारी सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने देश का मस्तक किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। देश में कोरोना ने 51 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। अगर पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मरीज की बात करें तो 97,894 कुल केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में हुई मौतों के बारे में अगर बात करें तो कुल 1132 मामले सामने आए हैं। कोरोना का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच गई है। कई शहरों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो कहीं बेड की कमी है। सारे देशवासियों की जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर कब आएगा कोरोना का वैक्सीन? उपलब्धियां और विवादों के बीच पीएम मोदी ने पूरे किए 70 साल। अमेज़न ने भारत में लॉन्च किए स्मार्ट प्लग, जिसको अलेक्सा ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। इस स्मार्ट प्लग के जरिए आप किसी भी प्लग किए गए डिवाइस या अप्लायंस को रिमोट स्विच ऑफ या ऑन कर सकते हैं। आरसीबी की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के दौरान अभ्यास के लिए UAE के कप्तान अहमद रजा और युवा कार्तिक मेयप्पन को टीम में शामिल किया। श्रीनगर के बटमालू में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता निशांत तंवर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इसका आरोप कांग्रेस के पार्षद पर लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच करना शुरू कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की अगर बात करें तो नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा आज यानी गुरुवार को मुंबई में रिया चक्रवर्ती ड्रग कनेक्शन मामले से संबंधित कुछ लोगों और कुछ जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जून तिमाही के GDP में 23.9% की भारी गिरावट आई थी, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में बड़ी गिरावट आई है। ट्विटर पर ट्वीट के जरिए कंगना का बॉलीवुड के ऊपर अभी भी हमला जारी। लोकसभा के चुनावी रण में सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। चुनाव की इस महाभारत में अभिमन्यु भी मोदी है तो अर्जुन की भूमिका में भी वही है। देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी की चर्चा होती रहती है। हर कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जुड़ी छोटी मोटी बातों को जानना चाहता है। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ रोचक बातें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान है।
नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटक में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। एनसीसी में भी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लेते थे। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाघेला उन्हें अपनी स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संग में कुर्ते की बांह छोटी करवा ली ताकि वह ज्यादा खराब न हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है और देश भर में मशहूर है। नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते हैं और उसे ट्रिम भी करवाते हैं। वे 1975 इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धारण कर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया है। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए थे। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों का आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं को ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीने तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला किया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली जसोदाबेन से किया गया। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक, युवा दार्शनिक, संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट, शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया है। मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग भी कभी शराब या भी सिगरेट का सेवन ना करें। नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उसकी तैयारी करना, बालों, कपड़ों की स्टाइल वगैरह। गुजरात दंगों के दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, जैसे कि ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेबकैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफर सरेशवाला थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो उनके करीबी बन गए।